प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपक कुमार नवरंग पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से 6 चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि आपका चैप्टर था द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर अ काउंटी फेयर एंड लॉस्ट। और जब वो 7th ग्रेड में पहुँचे, यानी कि 7वीं क्लास में पहुँचे, तो उन्हें एहसास हुआ कि रियल साइंस क्या है जब वो काउंटी फेयर में गए और वहाँ पर जाकर हार गए। इट वाज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग, एब्राइट सेड। एब्राइट ने कहा कि जो है यह एक बहुत ही बुरा अनुभव था वहाँ पर जाकर और वहाँ पर जागने के बाद हार जाओ, जबकि वहाँ पर हर कोई व्यक्ति जाने के बाद कुछ न कुछ जीत रहा था। His entry was slide of frog tissue, which he sewed under a microscope. He realized the winner had tried to do real experiment, not simply make a neat display. और उनकी जो एंट्री थी, मतलब काउंटी फेयर में उन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट दिखाया वो था फ्रॉग टिश्यूज़ के ऊपर, जिसे उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया था। और फिर बाद में उन्हें अनुभव हुआ कि जो विनर है या जीतने के लिए उन्हें एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ना कि कोई ऐसा सिंपल सा या हल्का सा कोई एक्सपेरिमेंट। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिचर्ड्स एब्राइट वाज अपीयरिंग, और उनके अंदर जो है एक कम्पिटिटिव की भावना दिखाई दे रही थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। और उन्होंने कहा कि जो मैं जानता हूँ कि अगली साल फिर से जो है ये साइंस फेयर होने वाला है और मुझे जो है उस एक्सपेरिमेंट में कुछ रियल करना पड़ेगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर। और जो सब्जेक्ट है जिसे मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ या सबसे ज़्यादा जानता हूँ, तो वो क्या है? इंसेक्ट वर्क, जिसे मैंने जो है बहुत सालों से करता, मतलब जिसे मैं बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक came a stack of suggestions for experiment. Those kept Ebright busy all through high school and lead to prize project in county and international साइंस फेयर। और उन्होंने जो है डॉक्टर अर्कहार्ट से सजेशन के लिए एक लेटर लेकर वहाँ से उन्हें कई सारे सजेशन आए, और उन उससे उस काम से जो है, मतलब वो जो है अपने हाई स्कूल में बिजी रहे और बाद में जो है काउंटी फेयर में प्राइज़ और इंटरनेशनल फेयर साइंस फेयर में जो है प्राइज़ जीत कर आए। फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kill nearly all monarch caterpillar every few year। और उनकी जब वो 8वीं क्लास में पहुँचे तो उन्होंने यह ढूंढने का, मतलब ये इस कारण को ढूंढने की कोशिश की कि कैसे जो है वायरल डिजीज़ लगभग सभी मोनार्च कैटरपिलर को हर साल मार देती है। एवराइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। और एवराइट सोचते थे कि जो ये जो डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ जो है, ये बीटल के द्वारा लाई जाती है। ही ट्राई टू रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। It did not get any real result, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment this time I won। और उन्होंने जब फिर क्या करा, उन्होंने बीटल की मौजूदगी में कैटरपिलर के जो प्यूपा थे उनको विकसित किया, और इससे जो है मतलब एक तरह से सही रिजल्ट नहीं मिला, परंतु जो है उन्हें आगे का मतलब एक्सपेरिमेंट करने का एक नया रास्ता मिला और इस बार वो जीत गए। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्च। और जो अगली साल जो उनका जो साइंस फेयर में जो प्रोजेक्ट था वो यह देखना था कि जो वाइसराय बटरफ्लाई है वो मोनार्च बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं। द थ्योरी वाज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्च बिकॉज मोनार्च डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड। और जो थ्योरी थी वो ये थी कि जो वायसराय बटरफ्लाई हैं वो
मोनार्च बटरफ्लाई की तरह दिखती हैं, क्योंकि मोनार्च जो बटरफ्लाई हैं वो चिड़ियाओं को खाने में अच्छी नहीं लगती। वायसराय ऑन द अदर हैंड टू टेस्ट गुड, जबकि जो दूसरी तरफ क्या है, जो वायसराय बटरफ्लाई हैं वो चिड़ियाओं को खाने में अच्छी लगती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च द लेस लाइकली दे आर टू बी टू बिकम अ बर्ड डिनर। तो इसलिए वो जो है मोनार्च बटरफ्लाई की तरह दिखने में लगती हैं, जिससे कि वो मतलब कम से कम जो है चिड़ियाओं का खाना बन सकें। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड वुड ईट मोनार्च। ही फाउंड दैट, और उनका जो है प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि जो चिड़िया हैं वो क्या मोनार्च को खाती हैं। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग would not eat ordinary bird food, it would eat all the monarchs it could get। और उनका जो प्रोजेक्ट ये भी था कि, और उन्होंने क्या पाया, हाँ तो उन्होंने ढूंढा कि जो है स्टार्लिंग एक जो चिड़िया है, जो मैना है, वो जो है साधारण चिड़ियाओं की तरह खाना नहीं खाती है। वो जो है सारी की सारी जो मोनार्च हैं उनको खा जाती है, जो भी उसे मिलती है। एब्राइट सैड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्च। और एब्राइट ने कहा कि जो जो दूसरे भी जो रिसर्चर हैं उन्होंने भी जो है यही प्रूव करा है कि जो वायसराय है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोनार्च बटरफ्लाई की तरह दिखती है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और उनके इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी विभाग में फर्स्ट प्राइज जीता और काउंटी साइंस फेयर में तीसरा प्राइज जीता था। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे जो है जो ऊपर वाली जो बटरफ्लाई है वो मोनार्च है, और नीचे वाली जो वायसराय बटरफ्लाई है नीचे वाली, तो किस तरह से जो है उसकी तरह दिखने की कोशिश कर रही है। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल Richard Ebright began the research that lead to his discovery of an unknown insect hormone। और जब वो 12th में यानी कि सॉरी जब वो सेकेंड ईयर की हाई स्कूल की सेकेंड ईयर में पहुँचे तो उनका जो रिसर्च था वो यह खोज करना था कि जो है मतलब उन्होंने जो खोजा कि एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को खोजा। ठीक है, मतलब एक अननोन, एक अजनबी सा जो है इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े पर जो हार्मोन होता है ना, तो उसकी उन्होंने खोज की। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लीड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। और ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली रूप से जो है एक नई थ्योरी को जन्म दे रही थी, और वो क्या थी, लाइफ ऑफ सेल। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। और जिस क्वेश्चन का वो जवाब ढूंढ रहे थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल था। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट ऑन मोनार्च प्यूपा। कि जो है जो मोनार्च प्यूपा पर जो 12 टिनी गोल्ड स्पॉट जो होते हैं उनका पर्पस क्या है। एवरीवन assumed द स्पॉट वर जस्ट ornamental, Ebright said, but Dr. Urquhart did not believe it। सभी लोगों ने कहा कि ये जो मतलब देखा और अनुभव किया कि ये जो स्पॉट हैं ये केवल बस दिखावा के लिए है। परंतु जो एब्राइट हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्कहार्ट इस पर विश्वास नहीं करते। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस एंड स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। और उन्होंने जो है इस आंसर का जवाब ढूंढने के लिए एब्राइट और जो दूसरे जो उनके मतलब एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे उन्होंने सबसे पहले क्या करा, एक ऐसा डिवाइस से प्रोड्यूस करा या ऐसा डिवाइस बनाया जिससे जो है ये पता चल रहा है कि जो स्पॉट हैं वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री into the इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और उनका जो ये जो प्रोजेक्ट था उन इस प्रोजेक्ट से उन्हें काउंटी फेयर में और मतलब फर्स्ट प्राइज़ मिला, और उन्हें जो है इंटरनेशनल साइंस फेयर इंजीनियरिंग फेयर में जाने का भी मौका मिला।
देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जहाँ पर उन्होंने जूलॉजी के विभाग में तीसरा स्थान मतलब अचीव किया। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। और फिर बाद में जो है उन्हें एक मौका मिला गर्मियों में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में जो है काम करने का मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्च प्यूपा। और जब वो मतलब 12th ग्रेड में पहुंचे तो उन्होंने क्या हुआ, मतलब उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था मोनार्च प्यूपा उस पर जो है एडवांस एक्सपेरिमेंट मतलब एडवांस लेवल का जो है रिसर्च करते रहे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और फिर क्या हुआ, उस साल जो है उनका ये जो प्रोजेक्ट था उन्होंने मतलब फर्स्ट प्राइज जीता इंटरनेशनल साइंस फेयर में। और उससे में जीतने से क्या हुआ, उन्हें दोबारा से उस आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, ही ग्रो सेल फ्रॉम अ मोनार्च विंग। और जब वो आगे जाकर उन्होंने क्या करा, आगे जाकर उन्होंने मोनार्च विंग से जो है एक सेल को बनाया, सेल को पैदा करा उन्होंने मोनार्च विंग से एक नई सेल को पैदा करा। and showed that the cell would divide and develop into normal butterfly wing scale only if they were fed the hormone from the gold spot। और उन्होंने जो है यह देखा कि जो सेल है ये डिवाइड हो जाता है और इस सेल को जो है नॉर्मल बटरफ्लाई के पंखों में भी विकसित किया जा सकता है। बस उन्हें जो है क्या करना है, उन्हें इस सेल को डेवलप करने के लिए उस जो गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन मिलता है उसको देना पड़ेगा। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और इनके इस प्रोजेक्ट ने भी जो है इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज को अचीव किया। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। और उन्होंने जो है अपना सारा जो काम था मतलब जो समय था ग्रेजुएशन के बाद उस आर्मी लेबोरेटरी में एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और यूएस डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सीनियर हो चुके थे, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। और फिर उन्होंने जो है मतलब वही यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में गए और वहाँ पर उन्होंने गोल्ड स्पॉट पर और भी ज़्यादा काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर। और उन्होंने वहाँ पर उस लेबोरेटरी में मतलब अत्याधुनिक उपकरणों का यूज करते हुए उन्होंने मतलब इस लायक हो गए कि जो उन्होंने ये ढूंढ लिया कि हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ढांचा जो होता है, उसको उन्होंने पहचान लिया। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life। और जो है लगभग 1.5 साल के बाद एब्राइट को फिर से जो है अपनी एक नई थ्योरी के लिए एक आइडिया मिला। और वो क्या था, सेल लाइफ, सेल की जो है लाइफ क्या होती है, सेल की लाइफ के ऊपर। It came while he was looking at X-ray photo of the chemical structure of a hormone। और ये जो है तब हुआ जब वो एक्सरे पर फोटो देख रहे थे किसके, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की जो है जब फोटो देख रहे थे, यह तब हुआ मतलब तब उन्हें इस चीज़ का आइडिया आया। When he saw those photos, Ebright did not shout Eureka or even I have got it। जब वो उन फोटोज़ को देख रहे थे या जब उन्हें ये आइडिया मिला तो वो कभी ऐसे चिल्लाए नहीं कि मैंने ढूंढ लिया या फिर यूरेका, ठीक है, इस तरह से चिल्लाए नहीं। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, द फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल। और वो जो है उन्हें विश्वास हो गया कि वो मतलब वो जो है कीड़ों के हार्मोन के साथ साथ उन्होंने एक नई विज्ञान की एक नई पहेली को सुलझा दिया है। और वो क्या थी, हाउ द
सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि जो है जो सेल हैं वो कैसे अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट को रीड करती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। डीएनए जो होता है वो सेल का मुख्य केंद्र होता है जो हमारी हेरिडिटी को वंशानुक्रम को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और ये जो कारण है ये जो है सेल का कारण है, और इस तरह से जो है जो डीएनए है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night, draw picture and constructing plastic model of molecule to show how it could happen। और एब्राइट और उनके जो रूममेट थे जेम्स आर वोंग, वो पूरी रात भर जो है ड्राइंग कर पिक्चर को ड्रा करते रहे, और उन्होंने एक प्लास्टिक का मतलब मॉलिक्यूल्स का जो है एक प्लास्टिक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। Together they later wrote the paper that explained the theory। और जो है फिर क्या हुआ, दोनों ने साथ में मिलकर पेपर पर अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करा लिखकर। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम। कोई भी जो है जो भी कोई उन्हें जानता था वो कोई सरप्राइज नहीं हुए, क्योंकि सबको पता था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी व्यक्ति हैं और जो है इंटेलिजेंट हैं, तो इसलिए जो है कोई भी जो है सरप्राइज नहीं हुआ। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर। और रिचर्ड एब्राइट ने जो है मतलब ग्रेजुएट करी और हार्वर्ड से, और बहुत ही सम्मान के साथ सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और उन्होंने जो है मतलब पूरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो बच्चे थे उनमें जो है 1500 बच्चों में से सेकंड मतलब स्थान को अचीव किया था। और एब्राइट ने फिर बाद में एज ए रिसर्चर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जो है उन्होंने ज्वाइन करा। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, जहाँ पर जो है उन्होंने फिर से मतलब दोबारा से शुरू कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इफ द थ्योरी प्रूव करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर जो उनकी थ्योरी सही हो साबित हो जाती तो जो है ये एक बहुत बड़ा कदम होता है यह जानने के लिए, मतलब लाइफ को जानने के लिए। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। और ये जो है हो सकता है कि हमें जो है कैंसर जैसी या और भी जो दूसरी जो डिजीज़ हैं उनसे बचने का एक नया तरीका या नया रास्ता ढूंढ लेते। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिस्ट क्यूरियोसिटी। और ये सब जो है किसकी बदौलत है, एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की बदौलत है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ द स्पॉट ऑन अ मोनार्च pupa eventually lead him to his theory about cell life। और जो है उन्होंने जो 10th में जो रिसर्च करा था जिसका पर्पस था कि जो 12 टिनी स्पॉट जो होते हैं, गोल्ड स्पॉट जो होते हैं मोनार्च pupa पर, तो उसी जो हकीकत में जो है उसी से ही मतलब सेल की लाइफ के बारे में पता चल रहा था। रिचर्ड एब्राइट has been interested in science since he first began collecting butterfly, but not so deeply that he has not time for other interest। और रिचर्ड एब्राइट जो थे वो साइंस में जो है तब से ही इंटरेस्ट ले रहे हैं जब से वो जो है बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर रहे हैं, परंतु वो इतने गहराई से जो उसमें टाइम नहीं दे रहे थे, उसका जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे जैसे कि वो या ना ही फिर वो जो है दूसरे कामों में इंटरेस्ट ले रहे थे। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। एब्राइट जो रिचर्ड एब्राइट जो हैं वो एक बहुत अच्छे चैम्पियन डिबेटर हैं और पब्लिक स्पीकर हैं, और जो है एक बहुत ही मतलब हर तरफ से जो है कहीं भी बोलने के लायक वो जो है व्यक्ति हैं। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर particularly of nature
एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, और जो है वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी है। कुशाग्र बुद्धि के साथ जो है, मतलब तेज बुद्धि के साथ साथ जो है एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, और कभी कभी जो है वो अपनी साइंटिफिक एग्जीबिशन भी करते हैं। इन हिज हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज a state a student because he learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nation clubs. और क्या है, जब वो अपनी 12 मतलब 10th क्लास में थे तो वो बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के थे, क्योंकि लर्निंग जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी था, सीखना जो है बहुत ज़्यादा आसान था। सो ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, और इसलिए जो है उन्होंने अपनी ज़्यादातर जो एनर्जी थी वो डिबेटिंग में और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में की तरफ लगा दी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड वेरर, his social studies teacher and advisor to both club। और उन्होंने जो किसी की जो तारीफ की है तो वो कौन है, उनके सोशल साइंस के, सोशल स्टडीज़ के जो टीचर थे रिचर्ड वेरर, उनकी जो है उन्होंने तारीफ करी है, और जो कि एडवाइज़र भी थे दोनों क्लबों के। मिस्टर वेरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। और एब्राइट ने कहा कि मेरे लिए जो है उस समय मिस्टर वेरर सबसे परफेक्ट पर्सन थे जिन्होंने मेरे दिमाग को नए आइडियाज़ दिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterfly and his other interest। और मिस्टर वेरर ने भी कहा कि जो रिचर्ड जो है हमेशा से जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करते रहते थे, और जो मुझे चाहिए थी या जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती थी तो वो क्या था, वो यही व्यक्ति था जो हमेशा जो है 3 और 4 आवर्स, ठीक है, मतलब रात को जो है डिबेट करते थे, 3-4 घंटे तक जो है डिबेट करते थे, और फिर बाद में जो है अपनी रिसर्च जो कि बटरफ्लाई के साथ जो मतलब उसमें जो है इंटरेस्ट दिखाते थे। रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यू, बट नॉट इन अ बैड सेंस। मिस्टर वेरर ने बताया कि रिचर्ड जो है वो एक तरह से कम्पिटिटिव की भावना से जीतते थे, परंतु उनके अंदर जो कम्पिटिटिव भावना थी वो कोई बुरे सेंस में नहीं थी। ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक ऑफ विनिंग टू गेट अ प्राइज। और उन्होंने आगे बताया कि रिचर्ड जो थे वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो जो है कोई प्राइज़ जीते या उनकी तारीफ हो, रादर ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। और वो जीतते थे इसलिए क्योंकि जो है वो हमेशा से मतलब सबसे अच्छा करना चाहते थे, फॉर द राइट रीज़न ही वांट टू बी द बेस्ट। और सही कहें तो वो जो है वो सबसे अच्छा बनना चाहते थे, सबसे अच्छा करना चाहते थे। And that is the one of the ingredient in making of a scientist start with a first-rate mind, add curiosity and mix in the win to win for the right reason। और जो है यही सब है एक वैज्ञानिक बनने के पीछे, जो क्या है, एक कुशाग्र बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि, और जो है जिज्ञासा और जीतने की जो इच्छा होती है, यही सब रीज़न है एक साइंटिस्ट के बनने का। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और जो है ये तभी से है जब उनको बुक मिली थी द ट्रेवल ऑफ अ मोनार्च एक्स, जिन्होंने जो है जिस बुक ने रिचर्ड के लिए साइंस के रास्ते खोल दिए थे। एंड रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और जो है रिचर्ड एब्राइट ने भी जो है कभी भी अपने साइंस के प्रति जो जिज्ञासा थी, जो क्यूरियोसिटी थी, उसको कभी भी खोने नहीं दिया। तो ये थी हमारी बच्चों स्टोरी, जो कि बहुत अच्छी थी, और इसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने जो है मतलब अपनी जिज्ञासा के प्रति जिज्ञासा को बनाए रखा और कभी भी हार नहीं मानी,
और हमेशा से जो है एक रियल एक्सपेरिमेंट करते रहे। एक जैसे छोटी सी किताब जो थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स, उन्होंने जो है उस बुक ने उनके लिए साइंस के रास्ते खोल दिए, तो ऐसे ही जो है हमको भी पढ़ना है। देखो इन्होंने कितनी मेहनत करी थी। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। इसके क्वेश्चन बच्चों नीचे हैं, ये इसके क्वेश्चंस हैं और आंसर बच्चों इसके भी नीचे ही है। तो ये रहे बच्चों इसके आंसर्स। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.